नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 31वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास फर्स्ट रहने वाला है आप लोगों का। तो आज से लेकर के आप लोगों का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता ना, तब तक हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का जो सामान्य मानसिक योग्यता का जो विषय है ना, उसमें जितना भी टॉपिक दिया हुआ है उन सारे टॉपिक में से ना जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से आप लोगों को ना क्या करूँगा, क्वेश्चन छाँट छाँट कर लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ कि किस क्वेश्चन से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को पहले अच्छे से क्लियर करा पाऊँ। तो इसीलिए आप लोगों का ना जितना भी टॉपिक है, सारे टॉपिक में से ना एक दो क्वेश्चन करके निकाल करके मैं लाऊंगा, आप लोगों का मैराथन क्लास चलाऊंगा उसमें, ठीक है। ताकि आप लोगों को ये पता चल सके ना कि जो जो टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक का ना आप लोग अच्छे से कवर कर पाओ, और उसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप लोग बना पाओ, ठीक है। तो आज से हम लोग मैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं, और जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोगों का क्या करेंगे, मैराथन क्लास चलाते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोग ना क्वेश्चन क्रमांक पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि क्वेश्चन क्रमांक जो है ना वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, क्योंकि मैंने छाँट छाँट कर जो क्वेश्चन लाया ना इसके वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्रमांक पर आप लोग उसमें मत जाइएगा, केवल ना क्वेश्चन के तरीके पर सबसे पहले जाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, यही आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ है, यही आप लोगों का मैराथन क्लास भी है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, और मेरे आंसर लेने से पहले खुद इसको सॉल्व कीजिए। आप लोगों ने सारे टॉपिक को मैं पढ़ाया हूँ ना आप लोगों को, तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर के बैठना है, और आप लोगों को जो जो सवाल मैं बताते जाऊँगा ना, तो मेरे आंसर लेने से पहले खुद बना बना करके देखना है, क्योंकि ये सारा टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो इसीलिए खुद से पहले प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे मैं प्रश्न क्रमांक 5 को लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको खुद से सॉल्व करो और कौन सा आंसर आएगा ये बताना है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा तो मैच करना है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों के लगभग लगभग ना 15-20 क्वेश्चन लेकर के, हाँ टोटल 20 क्वेश्चन है, और 20 के 20 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और इन 20 प्रश्नों में कितना नंबर आप लोगों का आता है ये जरूर बताइएगा, मतलब कितना नंबर आप लोगों का सही होता है 20 नंबर में से, ठीक है। तो आप लोगों को बताना होगा। और हाँ, आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को सबसे फर्स्ट में ध्यान से पढ़िए। एक के विपरीत सतह पर क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और 4, या ऑप्शन डी 3 4 5। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना होगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना डाइस वाला पासा, इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नहीं 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मेथड आप लोगों को बताऊंगा ना, उन सारे मेथड को याद रखना और बना बना करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक बार आप लोग इसे समझ जाओगे ना तो 2 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला। तो इसीलिए आप लोगों को इसको इस मेथड को अच्छे से समझना है, ठीक है, और बनाना भी है, क्योंकि आएगा ही आएगा, 100% श्योर हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं ना, सारे क्वेश्चन पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 3 4 या 5, ये तीनों संख्या में से कोई भी हो सकता है। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़िए। एक के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो ये जो एक इसमें सामने दिख रहा है ना, इसके विपरीत सतह पर क्या होगा आप लोगों से ये पूछा गया है। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर कभी भी सिंगल डाइस देना, एक ही डाइस दे, तो आपको क्या करना है, आपको केवल है केवल ना इसके पीछे जितने भी संख्या होगा उसको लिखना होगा, उसको लेना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता है ना कि एक के बाद उसके विपरीत पर क्या होगा। तो वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक डाइस में टोटल संख्या कितना होता है, टोटल 6 संख्या होता है। एक इसमें दिया गया है, 2 भी दिया है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। तो इन तीनों संख्याओं में से ना कोई भी संख्या इसके विपरीत में हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर ऐसा सिंगल वाला डाइस दे तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर एक और डाइस दिया होता ना, तो
उसके आधार पर हम लोग आराम से समझ जाते। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये जो डाइस है ना, उसमें जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन का ना एक एक क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँ, सारे तरीकों का एक एक क्वेश्चन लेकर के आऊँ, ताकि आप लोगों को क्या हो, प्रैक्टिस करा सकूँ। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा सिंगल डाइस वाला ना, तो इसमें आप लोगों को जो आंसर लेना है वो इसके विपरीत में जो भी संख्या होगा ना उसको लेना है। मतलब जितना भी संख्या आएगा वो सारे को लेना है। जैसे 3, 4, 5 ये तीनों की तीनों इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को यही आंसर लेना होगा। ठीक है, इसके विपरीत में क्या आएगा, कैसे पता करोगे जी, अगर सिंगल डाइस दिया है तो इसीलिए आप लोगों को ये तीनों आंसर को लेना होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा टाइप से जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा डाइस वाला, वो डबल डाइस दिया जाएगा। मतलब पहले सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो डाइस दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 को आप ध्यान से पढ़िए। एक पासे के दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको बताने कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगा। अब आप लोगों को दो अलग अलग डाइस दिया है और इसे देख करके आपको बताना है, ऑप्शन ए 2 या 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 4। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। और आप लोगों को ना दो डाइस बनाने का तरीका भी बता दिया हूँ, एकदम इजी है। एक बार पढ़ोगे ना, एक बार इसको बना लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगा, ये पूछा है इसके विपरीत में। ठीक है, तो 5 के विपरीत में जो संख्या आएगा वो 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को जब डाइस वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो समझाया था दो डाइस को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहला वाला डाइस को लेना है और पहला वाला डाइस को देखो और दूसरा वाला डाइस को देखो। इस डाइस में आप लोग मुझे ये बताओ, दोनों डाइस को देखने के बाद इन दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्या में सिमिलर है, बराबर है, एक ही जैसा है। तो आप लोगों को नजर आएगा इस डाइस में, पहला वाला डाइस में 3 और ये जो दूसरा वाला डाइस है उसमें 3, ये दोनों जो संख्या है ना वो बराबर है, सेम टू सेम दिया है। बाकी संख्या मिल रहा है क्या, तो बाकी संख्या नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला वाला डाइस को फर्स्ट में लेना है और सॉल्व करना है इसे। सबसे पहला 3 लिखा है ना, तो 3 को ऐसे लिखना है। क्यों, क्योंकि इसमें भी सेम संख्या और इसमें भी सेम संख्या है, तो सेम संख्या को सबसे पहला लिखते हैं। इसमें 3 लिया है ना, तो 3 को पहले लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे, मतलब घड़ी का जो कांटा चलता है उसके वाइज घुमाओगे तो दूसरा संख्या कौन सा आएगा, 5 आएगा, तो ऐसे 5 लिख लो। उसके बाद फिर से ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, फिर से 1 आएगा, तो 1 ऐसे लिख लो। लिख लिए। एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना है वो दोनों डाइस को देखना है, दोनों डाइस में से जो भी संख्या सेम है उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद फिर से क्या करना है, आप लोगों को ये जो पहला वाला डाइस है उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उसके बाद दूसरा में जो संख्या आएगा उसको लिखोगे, फिर से घुमाओगे तो तीसरा में जो संख्या आएगा उसको लिखोगे। लिख लिया तीनों डाइस को। अब आप लोगों को सेकंड डाइस में आना है। सेकंड डाइस में क्या करना है, जो सिमिलर जो संख्या है ना जो दोनों में है उसको जस्ट इसके नीचे लिखना है, ऐसे करके लिख लिए। उसके बाद फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, तो घुमाओगी तो कौन सा संख्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 ऐसे लिख लो। फिर से ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ तो कौन सा संख्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 लिख लिए। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देखो एक के विपरीत पर क्या आएगा, एक के विपरीत पर 2 आएगा या 2 के विपरीत पर 1 आएगा, ये आप लोगों को पहला समझना है। दूसरा देखो 5 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 5 के विपरीत पर 6 आएगा या 6 के विपरीत पर 5 आएगा, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 के विपरीत पर क्या आएगा, 6 आएगा। किसी भी प्रकार से टफ लगा क्या। अगर प्रश्न पूछा जाता कि 3 के विपरीत पर क्या आएगा, तो आप लोगों को पता होगा एक डाइस में टोटल कितनी संख्या होता है, 6 संख्या होता है। कौन कौन सी संख्या इसमें है, तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है क्या, 4 नज़र नहीं आ रहा, तो ये नीचे में आप लोगों को 4 लिखना होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत पर अगर पूछा जाता तो क्या आता, 4 आता। तो ये आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों को ऐसा ही सॉल्व करना है। 5 के अगर विपरीत पे पूछा गया तो 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी।
किसी भी प्रकार से आप लोगों को टफ लगा क्या ये जो क्वेश्चन है वो, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये मेथड को याद रखना, 2 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा, एकदम ईजी है, कोई भी टफ नहीं है, अच्छे से बनाओगे तो। खुद प्रैक्टिस करना, आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, दोबारा बना करके देख लेना, लेकिन गलती इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों के पास टाइम कम बचा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको अच्छे से तैयारी करना है, रिवीजन क्लास है ये, मैराथन क्लास जो है वो, तो इसीलिए रिवाइज करते हुए चलना है, खुद बना करके देखना है पहले। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को अब ध्यान से पढ़िए। 6 फलकों के एक पासे पर क्रमशः, देखो क्रमशः संख्या करके दिया है, 1 2 3 4 5 और 6 अंकित है। इस पासे को 3 बार घुमाया जाता है और तीन स्थितियों को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो 3 बार घुमा करके इस प्रकार से 3 अलग अलग डाइस का पासा को रख दिया। अब प्रश्न क्या पूछा है, एक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोगों को बताना है कि एक के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। आपको ना इस प्रकार से 3 अलग अलग डाइस देगा तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया हूँ। ये तीसरा प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन है, आपके जो डाइस वाला जो टॉपिक है ना उसके अंतर्गत। जितने भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो एक एक क्वेश्चन लेकर के आऊँ, ताकि आप लोगों से प्रैक्टिस करा पाऊँ, आप लोगों से गलतियाँ ना हो। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इस प्रश्न में बोला है कि आप लोगों को ना 3 पासा दिया गया है और तीनों पासा की जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 करके बोला है और दिया गया है, और तीनों पासे में ना जो स्थिति है वो अलग अलग दिया है। आपको इन तीनों पासों को देख करके बताना है कि एक के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगा, आपको ये बताना था। तो एक के विपरीत पर जो संख्या आएगा वो 5 आ जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को सरल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को अगर इस प्रकार के पासा दिया जाए ना, तो इस प्रकार के 3 पासा को आप लोगों को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला पासा को आप लोगों को पहले लेना है और उसके बाद आप लोगों को देखना है पहला पासा और दूसरा पासा, इन दोनों पासे में से कौन सी एक संख्या जो है वो सिमिलर है, आप लोगों को ये देखना है। अगर आप लोगों को एक संख्या मिल जाए ना सिमिलर की दोनों पासा में होगा, तो तीसरा वाला पासा को काट देना, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें सिमिलर संख्या नहीं होगा ना तो पहला को काट देते और उसके बाद तीसरा को लेते। लेकिन अगर आप लोगों ने ना पहला और दूसरा से उसको देखोगे ना, मतलब पहला और दूसरा अगर पासा को देखोगे तो इसमें कौन सी संख्या सिमिलर है, तो इसमें 3 इसमें है और 3 इसमें है, बाकी और कोई संख्या सेम है क्या, नहीं है। तो हम लोग पहला वाला पासा को लेंगे और दूसरा वाला पासा को लेंगे और तीसरा वाला पासा को काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को ना जो दोनों पासा देखी ना उसमें एक संख्या सिमिलर है, तो दोनों से हम लोगों का आंसर आ जाएगा, तो तीसरा पासा से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला सिमिलर जो संख्या है उसको हम लोग पहला लिखेंगे। तो पहला सिमिलर कौन सा है, 3 है, तो 3 को लिख लिए। अब इसके बाद पहले वाले पासों को इस प्रकार से ना क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो घुमाओगे तो कौन सा संख्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 ऐसे लिख लो। फिर से क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओ तो कौन सा संख्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 ऐसे लिख लो। लिख लिया इसको। अब दूसरा वाला पासा को देखो, दूसरा वाले पासे में कौन सी संख्या है जो पहला वाला पासा में सिमिलर है, तो 3 है, तो 3 को जस्ट उसके नीचे लिखो। जो भी संख्या सिमिलर है ना उसको पहले लिखते हैं और दूसरा वाला डाइस में जो सिमिलर वाला जो संख्या होगा उसका जस्ट नीचे में लिखते हैं। तो 3 को हम लोगों ने ऐसे ही उसके नीचे लिख लिया। अब क्लॉकवाइज इसको फिर से घुमाओ, तो घुमाओगे तो कौन सा आएगा, 4 आएगा, तो 4 को यहाँ लिख लो। फिर से घुमाओगे तो कौन सा संख्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 को यहाँ पर लिख लो। अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि 1 के विपरीत पर क्या आएगा, 5 आएगा, 2 के विपरीत पर क्या आएगा, 4 आएगा, अब 3 के विपरीत पर क्या आएगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें मिसिंग है 1 से लेकर के 6 तक की, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सी संख्या मिसिंग है, 6 है। तो 3 के विपरीत पर क्या आएगा, 6 आएगा। तीनों के बारे में पता चल गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है, 1 के विपरीत पे संख्या बोला है, तो 1 के विपरीत पर कौन सा संख्या आएगा, पहला वाला को देखो इस तरफ से, तो 1 के विपरीत पर 5 आएगा। 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। कोई टफ लगा क्या आप लोगों को, कठिन लगा किसी प्रकार से, नहीं है ना, सरल है ना एकदम। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 जो है करेक्ट हो जाता। अगर पूछा जाता कि 2 के विपरीत पर क्या आएगा तो 4 आता, 3 के विपरीत पर पूछा जाता तो 6 आता,
कुछ भी पूछ ले आराम से बना सकते हैं हम लोग ऐसे प्रश्नों को। 2 नंबर आप लोगों का कहीं जाने वाला नहीं है मेरे से अगर इस प्रकार से पढ़ना चाहोगे तो, ठीक है। और देखने में केवल ये टफ लगता है, किसी भी प्रकार से टफ या कठिन नहीं है। चलिए अब आप लोगों का ना इस प्रकार से एक और टाइप से क्वेश्चन है इसी टॉपिक में। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिखाए गए पासों की स्थिति ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। मतलब आपको बताना है कि ए के विपरीत पर कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो आएगा, वो आप लोगों को बताना है। और आप लोगों का जो नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों का 4 प्रकार के अलग अलग डाइस दिया है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। आप लोगों का एक टाइप से क्वेश्चन आता है सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन, डबल डाइस वाला क्वेश्चन, ट्रिपल डाइस वाला क्वेश्चन और चौथा डाइस वाला क्वेश्चन। मतलब 4 प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन चारों प्रकार को हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको सरल तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी सी या ऑप्शन डी एफ। तो क्या इसका आंसर होगा? खुद अगर जानते हो ना तो आप स्वयं से बताइए, नहीं तो मैं तो हूँ जी बताने के लिए आप लोगों को। जितना भी प्रकार से आपको बताऊंगा आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है अच्छे से। रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, सेम टू सेम प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता है, घुमा करके ही पूछा जाता है। लेकिन जो मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ केवल उस मेथड को याद रखना, उसी मेथड से डाइस वाला जो टॉपिक है ना वो आप लोगों को कवर होगा, सॉल्व होगा, और कोई टॉपिक नहीं है उसके अलावा, ठीक है। चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक दूसरा का क्या आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इस प्रश्न में बोला है कि ए के विपरीत पर कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो आएगा, ये पूछा है। तो ए के विपरीत पर जो अल्फ़ाबेट आएगा वो डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला एक डाइस दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे। तो आपको बनाने का तरीका एक ही है। सबसे पहला आप लोगों को पहला वाला डाइस को लेना है और उसके बाद उस डाइस को ढूंढना है जिसमें केवल एक ही जो संख्या रहेगा या एक ही अल्फ़ाबेट रहेगा ना वो सिमिलर होना चाहिए। 2 नहीं होना चाहिए या 3 नहीं होना चाहिए, केवल एक ही जो अल्फ़ाबेट है ना या जो नंबर है वो सिमिलर होना चाहिए, सेम टू सेम, ठीक है। तो देखो ध्यान से पहला वाला डाइस को और दूसरा वाला को लेना है जस्ट उसके बाद वाला को। तो आप लोग बताओ, ए इसमें देखो इसमें दिया है, ए इसमें भी है, तो एक इसमें जो अल्फ़ाबेट है वो सिमिलर है। एफ इसमें है क्या? नहीं है। उसके अलावा बी इसमें है क्या? नहीं है। तो हम लोगों का क्या है, पहला वाला डाइस और दूसरा वाला डाइस, इससे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बाकी डाइस को ऐसे कट लगा दो, कोई मतलब नहीं है बाकी डाइस से। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 2 डाइस से क्या होगा, आंसर इसका बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है बाकी डाइस को लेने का, है ना। हम लोगों को कौन सा लेना है? तो सबसे पहला वाला डाइस को लेना है और दूसरा लेना है, तीसरा और चौथा को काट देना है। अगर सिमिलर नहीं होता ना तो सी को देखते कि इसमें सिमिलर मिलेगा क्या, अगर इसमें भी नहीं होता तो डी को देखते इसमें मिलेगा क्या, जो भी मिलता उन 2 डाइस को लेकर के बनाते। लेकिन अगर दूसरा डाइस में ही हम लोगों को मिल गया है तो तीसरा चौथा को काट देंगे, हो गया आप लोगों का। अब सबसे पहला ये बताओ कि पहला वाला डाइस और दूसरा वाला डाइस, इन दोनों में कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सिमिलर है। तो आप लोगों को पता चलेगा ये जो ए वाला जो है ना वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो पहला वाला को लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो डाइस है उसको क्लॉकवाइज आप लोग घुमाओ, घुमाओगे तो कौन सा संख्या आएगा इसके बाद, तो बी आएगा, तो बी लिख लो। फिर से घुमाओगे तो कौन सा संख्या आएगा, तो एफ आएगा, तो एफ ऐसे लिख लो। अब दूसरा वाला डाइस को लेते हैं। दूसरा वाला डाइस में सिमिलर जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है, ए है, तो जस्ट इसके नीचे लिख दो जो सिमिलर है। उसके बाद फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, तो घुमाओगे तो कौन सा आएगा, ई आएगा, तो ई को ऐसे लिख लो। फिर से क्लॉकवाइज घुमाओ तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, सी आएगा, तो सी को ऐसे लिख लो। अब प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि ए के विपरीत पर, तो यहाँ डबल डबल ए है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, अगर इसमें संख्या होता है डाइस में तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्या होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट दिया है तो ए से लेकर के कहाँ तक की रहेगा, 6 तक की जाएगा। तो ए से लेकर के कहाँ तक की रहेगा, एफ तक की रहेगा। देखो ना जी, ए बी सी डी ई एफ है ना, तो 6 अल्फ़ाबेट तक की जाएगा। तो ए इसमें दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी नज़र आ रहा है क्या आप लोगों को? इन 6 अल्फ़ाबेट में देखो डी है क्या? नहीं है। तो डी आप लोगों को ऐसे नीचे में लिख लेना है। क्यों? क्योंकि देखो संख्या जो रहता है, अगर संख्या दिया होता तो 1 से 6 तक की लेकर के आप लोगों का डाइस में दिया होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट में दिया है तो 1 से 6 ही अल्फ़ाबेट ना होगा जी, तो ए से लेकर के एफ तक की होगा। तो ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी नहीं दिया है, तो डी को नीचे लिख लो, जहाँ पर डबल डबल इसमें अल्फ़ाबेट दिया वहाँ एक में लिख लो डी। उसके बाद ई है और एफ है, हो गया पूरा संख्या। अब अगर कि क्वेश्चन पूछा जाता कि एफ के विपरीत पर क्या आएगा, तो सी आता। उसके अलावा
अलावा बी के विपरीत पर क्या आता तो ई को लेते, लेकिन ए के विपरीत पर पूछा है तो ए के विपरीत पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा तो डी आएगा। डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आया आप लोगों को, लगा क्या किसी भी प्रकार से टफ आप लोगों को, नहीं ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के डाइस में ना 4 प्रकार से ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप लोगों के डाइस में ना नया तरीका से एक और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सरल है, किसी भी प्रकार से ये भी टफ नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को इसमें ध्यान से पढ़िए, फिर आप लोगों को सरल तरीके से मैं समझाऊंगा इसको भी, ठीक है। यदि निम्न चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तब 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको बताना है कि ये जो 3 दिया है इसमें ना, तो इसके विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगा आपको ये बताना है। एक जो डाइस होता है ना, तो उस डाइस को क्या किया गया, पूरी तरह से खोल दिया गया है इसमें, ठीक है, और खोल करके ऐसे रख दिया गया है। अगर इसको डाइस बनाएंगे तो कौन सी संख्या आएगा 3 के विपरीत फलक पर, ये पूछा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 33 को पढ़ो। यदि निम्न चित्र को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तब 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। तो 3 के विपरीत पर बोला है। तो अगर आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका एक ये है कि आप लोगों को ऊपर वाला संख्या को पहला लेना है और ऊपर वाला संख्या को लेकर के ऐसे लिख लो। उसके बाद ना दूसरा वाला जो संख्या आएगा ना उसको छोड़ देना है। जैसे एक इसमें पहला लिखा है, उसके बाद दूसरा ये जो संख्या है ना उसको छोड़ देना। एक के बाद जस्ट उसका नीचे में जो दूसरा वाला संख्या होगा ना तो उसको आप लोगों को लेना है। तो एक के विपरीत पर कौन होगा, तो एक के विपरीत पर 4 होगा। उसके बाद फिर से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो दूसरा वाला संख्या दिख रहा है ना 2, उसको लेना है और दूसरा को लेने के बाद ना एक संख्या छोड़ने के बाद दूसरा को आप लोगों को लेना है। तो 2 ऐसे लिख लो, ऊपर वाला संख्या उसको, और एक संख्या छोड़ने के बाद ना दूसरा संख्या जो रहेगा ना वो इसके विपरीत पर होगा। तो 2 के विपरीत पर क्या होगा, 6 हो जाएगा। उसके अलावा इस तरफ देखो 3 दिया है और इस तरफ 5 दिया है। तो जस्ट ना इस तरफ जो संख्या होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो संख्या होगा वो उसका अपोजिट होगा। जैसे इसमें 3 दिया है तो 3 के विपरीत पर क्या होगा, तो 3 के विपरीत पर 5 हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रश्न में क्या बोले, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा बोला है। तो 3 के विपरीत पर जो संख्या आएगा वो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को पूछा जाता कि 2 के विपरीत पर क्या आएगा तो 6 आता, 1 के विपरीत पर क्या आएगा तो 4 आता। समझ में आया, दोबारा बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। अगर इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो इसको बनाने का तरीका सरलतम ये है कि ऊपर से शुरू करना है। ऊपर वाला जो संख्या 1 है तो 1 को आप लोगों को क्या करना है, एक संख्या को लेना है ऊपर वाला को, दूसरा को ऐसे छोड़ देना है और तीसरा वाला जो भी उसमें संख्या होगा ना वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो 4 होगा। इस साइड का नहीं लेना है, ठीक है, इस साइड का काउंट आप लोगों को नहीं करना है, जो सीधा सीधा है ना उसको काउंट करना है ऊपर से नीचे की ओर। तो 1 के विपरीत पर 4 हो जाएगा। उसके बाद बीच में जो संख्या है ना ये देखो बीच वाला, तो इसको लेना है 2 को। 2 को लेने के बाद ना फिर से एक संख्या छोड़ करके नीचे वाली संख्या को आपको फिर से लेना है। तो 2 के विपरीत पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो जस्ट 2 के विपरीत पर क्या होगा, 6, उसका अपोजिट हो जाएगा। उसके अलावा इस तरफ जो भी संख्या होगा ना और इस तरफ जो भी संख्या होगा जस्ट उसके अपोजिट में रहता है, हमेशा याद रखना। चाहे ऊपर में इस साइड दे दे, नीचे में जस्ट उसके बगल में, तो अगल बगल वाला जो भी संख्या होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो 3 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 3 के विपरीत पर 5 आ जाएगा। तो इसीलिए देखो 3 का विपरीत फलक पर पूछा है ना, तो 3 के विपरीत पर क्या आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी पूछा जाता 1 के विपरीत पर 4 आएगा, 2 के विपरीत पर 6 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना जी, ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक इस प्रकार से आप लोगों का नया तरीका से जो प्रश्न है ना वो पूछा जा सकता है डाइस को लेकर के, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को पढ़ते हैं। चित्र एक्स को मोड़ने पर जो बॉक्स बनेगा उसका
का विकल्प को चुनिए बोला है। तो ये जो चित्र आप लोगों को दिया है ना, इसको मोड़ने पर किस प्रकार से डाइस बनेगा आप लोगों को ये बताना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजी है किसी भी प्रकार से, ये भी टफ नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन खुद प्रैक्टिस करो, मैं एग्जाम में नहीं आने वाला आपको बताने के लिए, नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बनेगा। आप जो तैयारी करोगे, जो अभी पढ़ोगे ना, उसी के आधार पर आप लोगों को आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। और अगर अभी पढ़ने में कोताही बरतोगे ना, मतलब सोचोगे कि यार बाद में पढ़ लूँगा, आलसी करोगे, तो आपका रिजल्ट भी यही बोलेगा कि बेटा मैं बाद में अच्छा नंबर लाऊंगा, अभी कम नंबर दे देता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को अभी जितना मेहनत हो सके अपना 100% दो, 101% दो, बल्कि कोताही मत बरतो। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा आप लोगों का नंबर है सोचते हो ना, तो अभी पढ़ो, अभी तैयारी करो। अभी जितना पढ़ोगे, जितना रिवीजन करोगे, वो आप लोगों का काम आने वाला है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो प्रश्न में क्या बोला है, इसमें एक्स चित्र को मोड़े जाने पर बॉक्स कैसा बनेगा आपको ये बताना है। तो ये जो चित्र दिया है ना आप लोगों को, उसको मोड़ने पर ना कौन सा तरीके से डाइस बनेगा आपको ये बताना था। तो इसको भी बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो चित्र है ना उसको पहले सॉल्व करना होगा कि कौन सी संख्या के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगा, आपको ये डिसाइड करना होगा पहले। तो इसको बनाने का तरीका आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन में बताया सेम टू सेम वही है। आप लोगों को इसको एक लाइन से नहीं लेना, ये बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो फोल्डिंग हुआ हुआ है ना, तो ये ऊपर वाली संख्या अलग है, नीचे वाली संख्या अलग है, ये पहले समझना है। आपको क्या बताया था ऐसे संख्या को सॉल्व करने का, ऊपर वाली संख्या को पहला लेना है और उसके बाद एक संख्या को छोड़ने के बाद दूसरा संख्या जो भी होगा ना वो उसका विपरीत पर होगा। तो 6 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 6 के विपरीत पर 4 आएगा, पहले ये डिसाइड करना है। ये एक वाला हिस्सा में हो गया। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाली हिस्सा को फिर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से अलग संख्या दिया है, यहाँ से कटा हुआ है। ठीक है, एक बराबर में नहीं है, एक सिद्ध में नहीं है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से आप लोगों को ये वाला जो ऊपर वाली संख्या है ना, इसको लेना है और एक संख्या को छोड़ने के बाद दूसरा को फिर से लेना है। तो 3 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 3 के विपरीत पर संख्या 1 आ जाएगा ऐसे। तो 3 के विपरीत पर 1 ऐसा लिख लो। अब बचा क्या, बचा केवल इस तरफ से 5 बचा है और इस तरफ से 2 बचा है। तो 5 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 5 के विपरीत पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, तो ये सारे के सारे क्या होगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। और देखो 6 के विपरीत पर क्या आएगा, 4 आएगा, 3 के विपरीत पर क्या आएगा, 1 आएगा, और 5 के विपरीत पर क्या आएगा, 2 आएगा। अब आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, एक डाइस में केवल 3 ही संख्या दिखता है चित्रों में, है ना। तो देखो कौन सी ऐसा संख्या है जो इसमें प्योर इस तरफ का होगा या इस तरफ का होगा, ये संख्या को आपको देखना है। कभी भी मिक्स इसमें नहीं दिया जाएगा, मिक्स मतलब 6 4 3 ऐसा कभी नहीं रहेगा। उस डाइस को पहले आप लोगों को देखना है, या तो इस तरफ से पूरा जो नंबर है ना एक साइड का वो रहेगा, या इस तरफ का एक साइड का जो पूरा नंबर है वो रहेगा। तो ढूंढो पहले। इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए में 2 दिया है, तो 2 किस तरफ है, इस तरफ है। 6 दिया है तो 6 किस तरफ है, इस तरफ है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ का होगा ना, या तो इस तरफ का होगा या इस तरफ का होगा। ऑप्शन बी को देखो, पहले इसमें दिया है 4, तो 4 किस तरफ है, इस तरफ है। फिर दे दिया है 6, तो 6 किस तरफ है, इस तरफ है। तो दोनों साइड का नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन सी को देखो, देखो पहला दिया है 5, तो 5 किस तरफ है, इस तरफ 5 है। फिर दिया है 3, 3 किस तरफ है, तो इस तरफ है, इसी में देखो। उसके बाद इसमें देखो 4 दिया गया है, और इसमें 4 है क्या, देखो इस तरफ 4 दे दिया गया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ऑप्शन नंबर सी भी तो इसमें गलत हो जाएगा, इस तरफ 4 है, इस तरफ 6 है, तो 6 होना चाहिए। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग ना ये जो 6 को रिप्लेस करोगे तो वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। कैसे, तो देखो 6 के विपरीत पर 4 आ सकता है या 4 के विपरीत पर 6 आ सकता है, दोनों में से कोई भी है, दोनों सिमिलर है। तो इसीलिए क्या होगा, 4 के विपरीत को ना, 4 को क्या है ना रिप्लेस करके 6 लिया गया संभावित आंसर में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। अब आप लोगों के मन में फिर से सवाल आएगा कि सर बाकी की भी तो किया जा सकता है। तो एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या दिया है। इसमें देखो पहला 2 दिया है, तो 2 किस तरफ है, तो इस तरफ 2 है। दूसरा क्या देखो, इसमें 5 दिया है, तो 5 किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो 5 को अगर रिप्लेस करोगे 2 करोगे, या 2 को रिप्लेस करोगे तो 5 आएगा। तो दोनों संख्या एक साथ थोड़ी ना दिखाई देगा जी, हैं कोई भी एक संख्या आना चाहिए ना दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नहीं होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो ये जो 5
5 और 2 है, ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, मतलब 5 के विपरीत पर या तो 2 आएगा या 2 के विपरीत पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोनों संख्या इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें दिया है तो ये गलत हो जाएगा, दोनों संख्या एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या आएगा। उसके अलावा चौथा को देख लो, सारा चीज को हटा दे रहा हूँ आप लोगों को। हटाने से पहले आप लोगों को इसको अपोजिट को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। 6 के विपरीत पर क्या लिखा था, 4 लिखा था। उसके अलावा 3 के विपरीत पर क्या लिखा था, 1 लिखा था। और 5 के विपरीत पर क्या लिखा था, 2 लिखा था। ऐसे इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब इसको आप लोग देखो, देखो 4 किस तरफ है तो इस तरफ 4 दिया है। उसके बाद 1 देखो किस तरफ दिया है तो 1 इस तरफ 1 दिया है। उसके अलावा 6 को देखो इस तरफ है, तो 6 कौन से तरफ है, इस तरफ है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, 4 तो हम लोगों ने पहले से यहाँ लिखा है ना, तो दोनों एक साथ होगा क्या, नहीं होगा। कोई भी एक संख्या होना चाहिए ना डाइस में, तो दोनों संख्या होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा इसमें देख लो ऑप्शन नंबर डी में, ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, डी को अगर आप लोग देखोगे तो पहला 1 दिया है तो 1 इस तरफ हो जाएगा। दूसरा इसमें 3 दिया है तो 3 इस तरफ हो जाएगा। तो दोनों के दोनों संख्या जब अपोजिट में है तो एक साथ कभी होगा क्या, नहीं होगा। तीनों के तीनों संख्या जब नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा ना जी। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नहीं आया होगा समझ में तो एक बार और बता दे रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए, इसमें से 2 नंबर आप लोगों का नहीं जाना चाहिए, मेरा मकसद ये रहता है। इसमें देखो प्रश्न क्रमांक 34 में क्या बोला है, इसमें बोला गया कि एक्स चित्र को मोड़ने पर जो बॉक्स बनेगा वो क्या है, ये बोला है। और ये आप लोगों को चित्र दिया है। आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहला देखो यहाँ से जो हिस्सा है ना वो कटा हुआ है, एक साथ आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को लेना है और एक संख्या छोड़ने के बाद दूसरा संख्या को आप लोगों को लेना है। वो जो संख्या होगा उसके जस्ट अपोजिट में होगा। तो 6 के विपरीत पर क्या आएगा, 6 के विपरीत पर 4 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा को देखो, यहाँ से ऊपर वाली संख्या को फिर से लेना है और एक संख्या को छोड़ने के बाद दूसरा संख्या को फिर से लेना है। तो 3 के विपरीत पर क्या आएगा, 3 के विपरीत पर 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ से हिस्सा जो है ना वो कटा हुआ है, तो यहाँ का ऊपर ये हो जाएगा और यहाँ का ऊपर ये हो जाएगा। अब बचा कौन सा संख्या, इस तरफ का 5 बचा है और इस तरफ का 2 बचा है। तो 5 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 5 का विपरीत पर 2 आएगा। इस प्रकार से पहले आपको अपोजिट निकालना है, ये निकल गया ना। अब निकलने के बाद क्या करना है, आप लोगों को ना उस डाइस को लेना है, या तो आप लोगों का पूरा की पूरा नंबर इस तरफ का होना चाहिए या पूरा की पूरा नंबर इस तरफ का होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सिमिलर 2 अगल बगल का नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को समझना है। ऑप्शन ए को देखो, पहला देखो इसमें क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 किस तरफ है, इस तरफ है। उसके अलावा देखो 5 दिया है, 5 किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो इसको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 2 भी इसमें लिया गया और 5 भी इसमें लिया गया, तो दोनों तरफ की संख्या नहीं लेना है, क्योंकि सेम टू सेम है ना जी। 5 के अपोजिट में 2 आएगा या 2 के अपोजिट में 5 आएगा, एक साथ दोनों संख्या नहीं आ सकता, तो ये पहला गलत है, काट दो आप लोग। ऑप्शन नंबर बी को देखो, इसमें देखो पहला 4 दिया है तो इस तरफ 4 दे दिया है। उसके बाद 1 दिया है, इस तरफ 1 दे दिया है, ये भी सही है। उसके बाद 6 दिया है तो इस तरफ 6 दे दिया है। तो जब इसमें 4 को दे दिया गया है तो 6 को फिर से दोबारा देने की आवश्यकता होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्या एक साथ नहीं आएगा ना जी। या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, कोई भी एक संख्या आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। या तो इस तरफ का होना चाहिए या इस तरफ का होना चाहिए। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी को देख लो, सबसे पहला दिया है 1 दिया है तो इस तरफ 1 हो जाएगा, फिर दिया है 3 दे दिया है तो इस तरफ 3 हो जाएगा। फिर से इसमें देखो दोनों संख्या एक साथ आएगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नहीं आएगा। आपको एक बात ध्यान रखना है, एक डाइस में जो भी चित्र दिखाया जाएगा ना तो 3 संख्या ही आप लोगों को दिखेगा। जो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो कभी एक साथ नहीं दिखेगा, उसके अपोजिट में रहेगा, वो दिखेगा ही नहीं, एक ही संख्या दिखेगा। अगर 1 लिखा गया है तो 3 नहीं लिखा रहेगा, अगर 3 लिखा गया तो 1 नहीं लिखेगा, तो ये भी इसमें क्या होगा, गलत हो जाएगा, डी वाला। सी को देखो, केवल है केवल, सबसे पहला 5 दिया है तो इस तरफ क्या होगा, 5 दे दिया है तो ये हो जाएगा 5 वाला। उसके बाद देखो 3 दिया है तो 3 कहाँ है, तो 3 इसमें भी हो जाएगा, दूसरा संख्या इसी तरफ का। उसके अलावा देखो इसमें 4 दिया है तो 4 ये वाला दे दिया है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इस तरफ का दे दिया है नहीं लेंगे। तो देखो 6 के विपरीत पर 4 आएगा या 4 के विपरीत पर 6 आएगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक संख्या आ सकता है इसमें। ठीक है, दोनों का क्योंकि अपोजिट है ना जी, है, इधर से लोगे तो 4 के विपरीत पर 6 आएगा और इधर से लोगे तो 6 के विपरीत पर 4 आएगा, तो कोई भी एक जो अपोजिट डायरेक्शन वाला संख्या है वही आना चाहिए। तो संभवित जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी को इसीलिए लिया गया है। ठीक है,
तो आप लोगों को उम्मीद है कि अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे को ज़्यादा अब समझाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन आराम से अब बन जाएंगे। अब आप लोगों को ना सिमिलर टाइप से एक और क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि सबसे पहला मेरा जो ना टारगेट था ना, आप लोगों का डाइस वाला जो पार्ट है ना उसको दोबारा प्रैक्टिस कराना। जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप लोगों को प्रैक्टिस कराना था। क्यों? क्योंकि जब ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा था ना, बहुत लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि सर इस पर ना दूसरा क्वेश्चन और लेकर आओ, दूसरा क्लास और लेकर आओ ना, क्योंकि जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर के आओ बोल करके। तो सोचा कि आप लोगों को ये मैराथन क्लास के माध्यम से ना ये जो क्वेश्चन है वो लेकर के आओ। तो आप लोगों को इसको अच्छे से बनाना है, गलतियाँ आप लोगों से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीजनिंग और आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का विषय, जो दो विषय ऐसा है जिसमें आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो यही आप लोगों को ना अच्छा स्कोर दिला सकता है, अच्छा नंबर दिला सकता है। और अच्छा नंबर लाओगे तो अच्छा आप लोगों का रैंक आएगा, अच्छा रैंक आएगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। और यकीन मानो, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ना, तो कम पैसे में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, पढ़ने वाले को मिलेगा, सारा सुविधा डाइट में ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि पैसा भी कम लगने वाला है, फीस। उसके अलावा आप लोगों को जितना भी प्रकार से सुविधा ना, सारा चीज़ मिलता है। आपको साल में टूर पर ले जाया जाएगा, दोनों साल आप लोगों को शैक्षणिक भ्रमण पे ले जाया जाएगा। जितने भी प्रकार की एक्टिविटी होते हैं वहाँ सबसे अच्छा होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, खास तौर से जितना भी फैसिलिटीज़ है वो मिलेगा। आपको क्या करेंगे, प्ले के लिए भी लेकर के जाया जाएगा। साल में एक बार आपको ना दूसरा वाला जो डाइट होता है ना, तो वहाँ खिलाने के लिए भी लेकर के जाते हैं, तो वहाँ भी जाने का अवसर मिलेगा। अलग अलग एक्टिविटी करने का अवसर मिलेगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का अवसर मिलेगा। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट जो स्कूल रहेगा वहाँ जाने का अवसर मिलेगा, वहाँ देखने को मिलेगा कि कैसा कैसा एक्टिविटी होता है। तो इन सारा चीज़ को माइंड पे रखो। रखने के बाद आप लोग पढ़ोगे ना, तो आप में एक मोटिवेशन आएगा कि यार मेरे को गवर्नमेंट मिलेगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा उसके लिए मेहनत करने का आप लोगों का मोटिवेशन मिलेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि अच्छे से अभी मेहनत करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, प्रश्न क्रमांक 28 एक और टाइप से जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कागज के शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। सही विकल्प चुनिए जो निम्नलिखित शीट को प्रदर्शित करेगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो अलग अलग प्रकार से नंबर दिया है, शीट दिया है ना, तो इसको मोड़ करके घन बनाया गया है। तो आपको बताना है कि मोड़ने के बाद कैसा घन बनेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है कि सबसे पहले आप लोग ना कौन सी संख्या के अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन सी संख्या आएगा ये आप लोगों को पहले बनाना है। और उसके बाद जो दो संख्या आप लोगों को आएगा ना इस प्रकार से अलग अलग, तो उसमें से केवल एक साइड का जो आंसर होगा ना उसको लेना है, जो सामने दिखेगा उसी को ही लेना है। ठीक है? तो आप लोग खुद से बनाओ और बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी, ये जो डाइस है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 28 में बोला गया है कि नीचे एक शीट दिया है, मतलब ये जो चित्र दिया है ना वो दिया गया है, और इसको आप लोगों को मोड़ करके एक घन बनाना है, मतलब डाइस बनाना है। और डाइस बनने के बाद ना कैसा चित्र बनेगा आपको ये बताना था। तो वो ऑप्शन नंबर सी वाला जैसा चित्र बन जाएगा। कैसे समझना है आप लोगों को? तो आपको पहला क्वेश्चन में बताया था आपको इससे पहले कि आपको संख्या को कैसे कैसे अपोजिट को लेना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये जो चित्र दिया है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को लेना है, और ऊपर वाली संख्या को लेने के बाद ना एक संख्या को आप लोगों को नीचे का छोड़ना है, और दूसरा संख्या को फिर से आप लोगों को लेना है, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये, तो देखो 2 के अपोजिट पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लोगों को कौन सा संख्या लेना है, वो जो संख्या लेना है जो आप लोगों ने छोड़ा है। तो इस संख्या को लोगे तो क्या आएगा, तो 3 के विपरीत पर एक संख्या छोड़ने के बाद इसमें 5 आ जाएगा। तो आपको क्या लेना है, 3 के विपरीत पर 5 को ले लेना है। उसके बाद अंतिम में ये जो संख्या बच गया ना अपोजिट डायरेक्शन में, देखो इस साइड का, तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब 6 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 6 के विपरीत पर 4 आ जाएगा इसमें, है ना। अब आप लोगों को देखो अलग अलग संख्या मिल गया ना, इस तरफ से अलग अलग। तो इन दोनों संख्या को ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्या करना है, देखना है। केवल एक साइड का जो रहेगा ना वो इसमें डाइस में संख्या होगा, वो आप लोगों का आंसर होने वाला है। तो सबसे पहला को देख लो, जैसे शुरू से बनाएंगे तो इसमें पहला दिया है 2, तो 2 इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद
बाद दिया है 5, 5 इस तरफ हो जाएगा, तो जस्ट इसके नीचे वाला अपोजिट में नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आप लोगों को बताना केवल इस तरफ का होगा या केवल इस तरफ का हो जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो इसमें 3 दिया है, तो 3 इसमें भी दिया है, तो ये डबल डबल संख्या थोड़ी ना होगा जी एक साथ, तो ए वाला नहीं होगा। बी को देख लो, दिया है पहले देखो 4 दिया है, तो 4 किस तरफ है, इस तरफ 4 दिया हुआ है। उसके बाद 3 दिया है, तो 3 इस तरफ से दे दिया है, और उसके बाद क्या दिया है, 6 दिया है, इस तरफ से दे दिया है, तो अपोजिट में इस तरफ का नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा सी को देखोगे, सी के अलावा चलो डी को देखते हैं। डी को देखोगे ना, तो 3 पहले दिया है, तो 3 कहाँ है, तो इस तरफ 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 दिया है, तो 5 दे दिया है, तो दोनों संख्या एक साथ होगा क्या, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा डी वाला। सी को मिलाओ, अब देखो सबसे पहला इसमें 1 दिया है, तो 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 3 दिया है, तो 3 इस तरफ का हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 कौन सा होगा, इस तरफ का। तो आपको बताया हो ना कि इस तरफ का कोई भी एक संख्या हो सकता है, या तो 5 के अपोजिट में 3 हो सकता है, या 3 के अपोजिट में 5 हो सकता है, तो ऐसा होगा। कोई भी सेम सेम एक जैसा जो रहेगा ना एक सिद्धि में, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को आप लोगों को संख्या अपोजिट डायरेक्शन वाला निकालना होगा। जैसे देखो ये जो संख्या वो एक सिद्ध में है ना पूरा के पूरा, तो पहला को लेना है, जैसे 2 को ले लिया, एक संख्या छोड़ करके फिर से तीसरा इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो 2 के विपरीत पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बीच वाला संख्या को लेना है, उसके बाद जस्ट इसको एक संख्या को छोड़ने के बाद नीचे वाला को लेना है, तो 3 के अपोजिट में 5 आ जाएगा। और ये जो अगल बगल की संख्या होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी है, तो इसमें क्या होगा, 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे संख्या आप लोगों को मिल गया ना, तो केवल एक साइड का ही आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। मान के चलो अगर कि आप लोगों का एक साइड का 2 संख्या मिला और तीसरा संख्या इस तरफ का ले लिया गया, तो भी ये सही होगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 के विपरीत पर 3 आ सकता है, या 3 के विपरीत पर 5 आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक संख्या आ सकता है, ठीक है। लेकिन डबल डबल एक संख्या में नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को केवल ना इस क्लास में इतना ही पढ़ना था, बाकी नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा ना, तो बाकी ये जो क्वेश्चन बचे हुए ना, तो उसको आप लोगों को करा दूंगा। लगभग ना 8-10 क्वेश्चन और आप लोगों को बचा हुआ है, ठीक है। तो इस मैराथन क्लास में आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना है। एक टाइप से आप लोगों को ना जितने भी क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं वो आप लोगों को बताया, क्योंकि उस टॉपिक से 2 नंबर का आएगा ही आएगा, किसी भी प्रकार से वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इसको पढ़ना मस्ट है, जरूरी है सबसे ज़्यादा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।